हाय दोस्तों, मैं हूँ फाल्गुनी गज्जर और मेरी चैनल भाविशा 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूना शहर में चिराग नाम का लड़का रहता था। बहुत ही आज्ञाकारी, मेहनती और प्रामाणिक था। उसकी उम्र 28 साल की थी और शादी हुए बस 15 दिन हुए थे। शादी होने पर सब खुश रहते हैं, मगर चिराग का कुछ और ही था। ऐसा नहीं था कि उसकी बीवी सीमा उससे प्यार नहीं करती थी, दोनों के बीच बहुत ही प्यार था। लेकिन घर में मम्मी और सीमा का आए दिन झगड़ा होता रहता था। चिराग उस बात से बहुत ही नाखुश रहता था। वह शांति प्रिय लड़का था। कई बार वह सीमा को समझाता कि तुम इन झंझट में ना पड़कर माँ जैसा कहे वैसा करो। सीमा चिराग से कहती कि मैं वही करती हूँ जो तुम्हारी माँ बताती है, मगर पता नहीं क्यों वह मेरे हर काम में कुछ ना कुछ गलती निकालती रहती है और मुझसे झगड़ा करती रहती है। जब चिराग ने माँ को बताया तो माँ ने यह बोला कि मैं कभी उसके साथ झगड़ा नहीं करती, मैं तो उसे प्यार से सब समझाती हूँ, मगर वह समझना ही नहीं चाहती। चिराग जब दोनों की बात को सुनता तो उसे समझ में नहीं आता कि किस पर विश्वास करे। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। अब तो वह सास बहू के बीच कभी बोलता ही नहीं था। एक दिन दिवाली की रात थी। वह सुबह सुबह घर से निकल गया और कहता गया कि मुझे घर लौटने में देरी हो जाएगी। सीमा यह बात सुन उदास हो गई, क्योंकि चिराग के अलावा उसको इस घर में कोई पूछता ही नहीं था। जब माँ ने सुना कि चिराग घर पर देर से आने वाला है तो उन्होंने सीमा को खरी खोटी सुनानी चालू कर दी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा अब उदास रहने लगा है। तुम अपशकुनी हो। तुम्हारे पैर मेरे घर पर पड़ते ही हमारी सारी खुशियाँ चली गई है। तुम अपने घर पर क्यों नहीं चली जाती? हमसे पीछा तो छूटेगा। जब सास ने यह बोला तो सीमा उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी कि माँ, मुझसे क्या भूल हुई है जो आप मुझसे इस तरह से बात कर रही है? मैं तो हर रोज़ आप जो कहती है वह हर काम खुशी खुशी कर लेती हूँ, आपकी सेवा भी करती हूँ, तो फिर आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही है? अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन सास ने उसकी एक ना सुनी और भला बुरा कहने लगी। दरवाजे के पीछे खड़ा रहकर चिराग यह सभी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर होने के बाद उसने दरवाज़ा खटखटाया। तब सीमा ने दरवाज़ा खोला। सीमा के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। रोज की तरह चिराग घर आने पर माँ ने सीमा के नाम की बुराई चालू कर दी और चिराग को अकेले में बुलाकर यह भी कहा कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। माँ की बात सुनकर चिराग को बहुत ही गुस्सा आया, मगर उसने गुस्से को जताया नहीं। उस दिन रात भर उसे नींद नहीं आई, क्योंकि वह ना ही माँ को कुछ कह सकता था और ना ही बीवी को। वह जान चुका था सीमा निर्दोष है, लेकिन वह माँ को भी अपना ईश्वर मानता था, वह उसे भी कुछ बोल नहीं सकता था। पूरी रात वही सोचता रहा कि अब क्या करें। सीमा का उदास चेहरा उसे खाए जा रहा था। दूसरे दिन सुबह जब सब नाश्ते के लिए इकट्ठे हुए तब चिराग ने माँ के पैरों को छूकर माँ से एक बात की कि माँ, मुझे बहुत ही अच्छी नौकरी का ऑफर आया है और इसके लिए मुझे कोलकाता शिफ्ट होना पड़ेगा। मेरी महीने की सैलरी 35,000 होगी। यह बात सुन माँ खुश हो गई। चिराग ने सीमा से कहा कि अपना सामान बांध लो, हमें कल ही निकलना पड़ेगा। सीमा ने अपना और चिराग का सामान बांध लिया और दूसरे ही दिन सुबह सुबह वह माँ का आशीर्वाद लेके ट्रेन में कोलकाता जाने के लिए रवाना हो गई। कोलकाता पहुंचकर सीमा ने चिराग से कहा कि जहां तुम्हारी नौकरी लगी है वहीं आसपास हम घर किराए पर ले लेंगे। तब चिराग ने कहा कि मेरी यहाँ पर कोई नौकरी नहीं लगी है। मैंने झूठ बोला था। उस दिन दिवाली पर मैं घर जल्दी आ गया था और दरवाजे के पीछे खड़ा होकर मैंने तुम्हारी और माँ की सब बात सुन ली थी। मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ, उसी तरह से मैं तुम्हें भी बहुत प्यार करता हूँ और
दोनों को मैं खुश दिखना चाहता हूँ, बस इसी वजह से मैंने यह झूठ बोला है ताकि तुम दोनों खुश रह सको। अब जब तक मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तुम मेरा साथ दोगी ना? चिराग की यह बात सुन सीमा की आंख में आंसू आ गए और उसने चिराग को गले लगा लिया। बाय। जय श्री कृष्ण।